दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप किसी बड़े अफसर या फिर बड़े नेता या फिर ऑफिस में अपने मैनेजर पर जूता फेंक दो तो क्या होगा? जूता फेंकना तो छोड़ो, बस ऊंची आवाज में बात कर लो तो क्या होगा? कहने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, लेकिन आप सोच कर देखिए, एक 71 साल के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंक दिया। उसके बाद भी सीजेआई ने कहा कि इन्हें छोड़ दो, जूता वापस कर दीजिए इनका। यह अपने आप में दोस्तों उस इंसान का बड़प्पन है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो वकील साहब घर में जाकर मीडिया में बाइट देते हैं कि मुझे कोई अफसोस नहीं है इसका। दोस्तों एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वकील को एक तरह से माफ कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ वकील साहब खुद कह रहे हैं कि मैं हार्ट का पेशेंट हूं, 2 दिन की दवाई लेकर गया क्योंकि उन्हें पता था कि वो छूटेंगे नहीं सीजेआई पर जूता फेंकने के बाद। वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने उन्हें छोड़ कैसे दिया। अब लोग 2 भागों में इस मामले को लेकर बटे हुए हैं दोस्तों। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया किया वकील साहब ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संविधान पर हमला है। वकील साहब सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। अब वहीं वो सीजीआई के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। वकील साहब ने क्लियर कहा है कि सीजीआई के भगवान विष्णु पर दिए गए बयान से मैं आहत हूं। उनके एक्शन यानी उनकी टिप्पणी पर यह मेरा रिएक्शन था। मैं नशे में नहीं था, जो हुआ मुझे उसका अफसोस नहीं, किसी का डर भी नहीं। दोस्तों ये बात वकील साहब ने सीजीआई पर जूता फेंकने के बाद कही है। दोस्तों इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ और सीजीआई ने वकील साहब को क्यों माफ कर दिया, और सीजीआई के भगवान विष्णु पर ऐसा क्या बयान दिया या फिर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, चलिए इस वीडियो में बताते हैं आपको सब कुछ। दरअसल 6 अक्टूबर की दोपहर सीजीआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। तभी 71 साल के वकील राकेश किशोर ने सीजीआई की तरफ जूता फेंक दिया। हालांकि जूता उनके बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत वकील साहब को पकड़ लिया, लेकिन सीजीआई ने कहा कि इनका जूता वापस करिए और फिर वो सुनवाई में लग गए। सीजीआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन सब से परेशान न हो, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों उसके बाद 3 घंटे पूछताछ के बाद पुलिस ने वकील को छोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि एससी अधिकारियों ने मामले में कोई शिकायत नहीं की। उनसे बातचीत के बाद वकील को छोड़ा गया। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उनका रजिस्ट्रेशन 2011 का है। इसके साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया है। वहीं एससी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि भगवान विष्णु की मूर्ति केस में सीजीआई की टिप्पणी को गलत तरीके से दिखाया गया, जिससे ऐसा लगा जैसे सीजीआई ने देवता का अपमान किया। वकील ने मशहूर होने के लिए ऐसा किया। वहीं दोस्तों वकील राकेश किशोर ने साफ कहा कि बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ। 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में किसी व्यक्ति ने पीआईएल दाखिल की तो गवई साहब ने पूरी तरह से उसका मजाक उड़ाया। कहा कि आप मूर्ति से प्रार्थना करो, मूर्ति से कहो कि अपना सिर रिस्टोर कर ले। जब हमारे सनातन धर्म से जुड़ा कोई मामला जैसे जल्लीकट्टू हो, दही हांडी की ऊंचाई, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर पास करती है जिससे मुझे बहुत दुख होता है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं वकील राकेश किशोर ने नारा लगाते हुए कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोस्तों वहीं हमले की जानकारी मिलने के बाद पीएम मोदी ने सीजीआई गवई जी से बात कर उन पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, सीजीआई पर हुए हमले से हर भारतीय गुस्से में है। ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस गवई ने जो धैर्य दिखाया, मैं सराहना करता हूं। लेकिन दोस्तों वहीं कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि वकील साहब ने बहुत बढ़िया किया, मतलब वकील साहब की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक दिया। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी सीजीआई के धैर्य की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों असल में ये पूरा मामला खजुराहो में भगवान विष्णु की एक मूर्ति से जुड़ा हुआ है। सीजीआई ने 16 सितंबर को खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। असल में दोस्तों एक शख्स ने एक याचिका दायर की थी, लेकिन दोस्तों ये जो दायर की गई थी याचिका, उसको सीजीआई गवई ने खारिज कर दिया था।
वकील सीजेआई गवई की मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना पर की गई टिप्पणियों को लेकर नाराज थे। दोस्तों, अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ा पूरा मामला क्या है। हुआ यूं कि 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी यानी के वामन मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज तो की ही थी। याचिकाकर्ता ने इस फैसले पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला फैसला है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिमा जिस स्थिति में है उसी में रहेगी। भक्तों को पूजा करनी है तो वो दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। असल में याचिकाकर्ता का दावा है कि यह मूर्ति मुगलों के आक्रमण की वजह से खंडित हो गई थी और तब से ये इसी हालत में पड़ी हुई है। वहीं दोस्तों, इस मामले पर चीफ जस्टिस BR गवई ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। वहीं दोस्तों, बेंच में शामिल जस्टिस के विनोद चंदन ने भी कहा था कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया है उनके बयान को। वहीं याचिकाकर्ता के वकील संजय नूरी ने भी कहा था कि सीजेआई के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाए गए बयान झूठे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। 18 सितंबर को ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मैं सीजेआई को 10 साल से जानता हूं। वे सभी धर्म स्थलों पर जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बातें बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है। दोस्तों, पूरा मामला अगर शॉर्ट में समझें तो यही है कि वकील साहब को पता चला कि सीजेआई ने टिप्पणी की है कि जैसी मूर्ति है वैसे ही रहनी चाहिए और भगवान से आप चाहो तो आप खुद ही प्रार्थना कर लो, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जूता फेंक दिया उनकी तरफ में और अब बात निकल कर के सामने ये आ रही है कि वो तारीफ़ कर रहे हैं, जैसे सीएम योगी के बुलडोज़र कार्रवाई की तारीफ़ कर रहे हैं और इस पर अगर रोक लगा रहा था सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर रोक लगा रहा था तो उसकी वो आलोचना कर रहे हैं। वो इस चीज़ को सही ठहरा रहे थे बहुत सारी चीज़ों में। अब वो तरह तरह के बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं? क्या किसी सीजेआई जो इतना बड़ा पोस्ट है, आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इंसाफ के तराजू पर बैठते हैं, मतलब इंसाफ करते हैं, उनके तरफ जूता फेंकना कहां तक सही है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।